की है हमारी दास्तां भी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है अंकुर बेटा, बहुत अच्छी है हमारी दास्तां भी कुछ अजीब दास्तां ये। हाय हमारी दास्तां भी कुछ अजीब दास्तां है हमारी दास्तां भी कुछ अजीब दास्तां ये। कभी तुम समझ न पाए, कभी हम सुना न पाए। तेरे प्यार की तमन्ना गमे जिंदगी के साए। बड़ी तेज आंधिया है, बड़ी तेज आंधिया है, ये चिराग बुझ न जाए। तेरे प्यार की तमन्ना गमे जिंदगी के साए। बड़ी तेज आंधिया है, ये चिराग बुझ न जाए। तेरे प्यार की तमन्ना तेरे प्यार की तमन्ना गमे जिंदगी के साए। बड़ी तेज आंधिया है, ये चिराग बुझ न जाए। तेरे प्यार की तमन्ना गमे जिंदगी के साए। बड़ी तेज आंधिया है, ये चिराग बुझ न जाए। तेरे प्यार की तमन्ना। आदरणीय हमारे संचालक भैया निवेदन कर रहा हूं भैया, बस सुनिएगा गीत को। और ये पुरस्कार मैं बोल दूंगा, बिल्कुल सीधी सादी पंक्तियां हैं दादा। चूंकि थोड़ा समय रात्रि का दूसरा पहर बीत रहा है, तो मैंने समझा कि इस गीत को सुनाया जाए। दशरथ जी के हाथों दशरथ जी के हाथों श्रवण का मरण हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। दशरथ जी के हाथों श्रवण का मरण हुआ, लेकिन मरने से पहले, मरते मरते श्रवण ने कहा कि महाराज ये जल लो, जल का पात्र लो, और मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, उनके पास चले जाओ और उनको पानी पिला देना। और शर्त एक है, शर्त ये है कि जब तक वो पानी पी ना ले अपना परिचय मत बताना, बोलना मत, वहां कुछ नहीं, वो पिएंगे नहीं। अब जब गए महाराज दशरथ, तो वो दोनों अंधे माता पिता, आहट लगी, कहा बेटा आ गए, खटका लगा, कहा बेटा आ गए। अब दशरथ जी बोले कैसे? अंत में उन अंधे माता पिता ने कहा कि जब तक तुम बोलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये हमारे समस्त समिति, मूर्ति मेला समिति की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। आपकी तालियां चाहूंगा जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद है बड़े भैया, आपने आशीर्वाद दिया आप सभी ने। और ये मां विंध्यवासिनी हॉस्पिटल डायरेक्टर श्री राजेश द्विवेदी जी, बिंदवा मोहन लालगंज लखनऊ से आदरणीय सम्मानित श्री राजेश द्विवेदी भाई साहब की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं सभी को प्रणाम है। गीत सुनिएगा।
निवेदन कर रहा हूं, अगर आनंद ना आए तब आप कहिएगा, बस धैर्य के साथ सुनिएगा। अब जब दशरथ मजबूर हो गए तो उन्होंने अंधे माता पिता से बताया कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, मैं दशरथ हूं। तो कहा मेरा पुत्र कहां गया महाराज? कहा कि मेरे हाथों उसका मरण हो गया। जब इतनी बात उस अंधे माता पिता ने सुना तो बेचारे मूर्छित होके गिर पड़े, और जब होश में आए तो जब कहा, महाराज दशरथ पानी लिए खड़े हैं, कहा कि पी लो, आप दोनों लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन बस पंक्ति सुनिएगा, परम श्रद्धेय गुरुवर की याद में दे रहा हूं, बस सुनिएगा। भाई साहब कि दशरथ ने दी दिलासा, दशरथ ने दी दिलासा, लेकिन दिला न पाए। बस अगर बात पसंद आ जाए तो आपकी तालियां चाहिए, बस इसलिए नहीं कि मैं गा रहा हूं, इसलिए कि आपको बात पसंद आ गई। बस एक पंक्ति सुनिएगा कि दशरथ ने दी दिलासा, लेकिन दिला न पाए। बड़े भैया पानी लिए खड़े थे, लेकिन पिला न पाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। बस यही कीर्तन है, आधी पंक्ति मैं कहूं, आधी आप कह दें। कि दशरथ ने दी दिलासा, लेकिन दिला न पाए। पानी लिए खड़े थे, लेकिन पिला न पाए। दशरथ ने दी दिलासा, लेकिन पिला न पाए। पानी लिए खड़े थे, लेकिन पिला न पाए। दशरथ ने दी दिलासा। अब वो दोनों अंधे माता पिता कह रहे हैं कि महाराज पानी तो पानी अमृत दोगे न पी सकेंगे। कहा ये पानी है, अमृत भी दोगे तो भी नहीं पी सकेंगे। पानी तो पानी अमृत दोगे न पी सकेंगे, दुश्वार होगा जीना, हरगिज न जी सकेंगे। सहे कर के चोट राजन, पर तिल मिला न पाए। तो दशरथ ने दी दिलासा, लेकिन दिला न पाए। वो पानी लिए खड़े थे, लेकिन पिला न पाए। दशरथ ने दी दिलासा, लेकिन दिला न पाए। पानी लिए खड़े थे, लेकिन पिला न पाए। दशरथ ने दी दिलासा। बड़े भैया संचालक जी, आपके लिए पंक्तियां दे रहा हूं कि मजबूरियां तो देखो, मजबूरियां तो देखो उन माता और पिता की। बेटे का सौ पड़ा है, चिंता मुझे चिता के। कि जुगनू भी उस निशा में, पर झिल मिला न पाए। तो
दशरथ ने दी दिलासा लेकिन दिला न पाए। पारे लिए खड़े थे लेकिन पिला न पाए। दशरथ ने दी दिलासा लेकिन दिला न पाए। पानी लिए खड़े थे लेकिन पिला न पाए। दशरथ ने दी दिलासा। अंतिम पंक्तियां, समय को देखते हुए अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। उन दोनों अंधे माता पिता ने कहा कि महाराज सुनिएगा। कहा कि महाराज कि सुत शोक में मरोगे, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, एक दिन तुम भी वैसे अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को तज दोगे। सुत शोक में मरोगे, बोले हैं दोनों प्राणी, बस इतना कह के सागर मर जाते दोनों प्राणी। अरे लब थर थराए लेकिन कि लब थर थराए लेकिन अरे फिर भी हिला न पाए। दशरथ ने दी दिलासा लेकिन दिला न पाए। पानी लिए खड़े थे लेकिन पिला न पाए। दशरथ ने दी दिलासा लेकिन पिला न पाए। पानी लिए खड़े थे लेकिन पिला न पाए। दशरथ ने दी दिलासा। एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। एक गीत और आया है भैया की ओर से, बढ़िया बढ़िया। पानी पिलाना, पानी लिए खड़े हैं पानी पिला ना पाए। अच्छा गीत है आपका। और एक समय में दादा श्याम तूफानी जी वगैरह सब अच्छे अच्छे गीत गाया करते थे, और क्या? तो आपने उनके रचनाओं में से एक रचना निकाली है। आइए जवाब का प्रयास देखिए। गीत कह रहा है क्या? है हमारी दास्तां भी कुछ अजीब दास्ताएं है हमारी दास्तां भी, कुछ अजीब दास्ताएं कभी तुम समझ ना पाए, कभी हम समझ ना पाए। तेरे प्यार की तमन्ना गमे जिंदगी के साए, तेरे प्यार की तमन्ना और गमे जिंदगी के साए। बड़ी तेज आंधियां है ये चराग बुझ ना जाए, प्यार की तमन्ना और गमे जिंदगी के साए। बड़ी तेज आंधियां है ये चराग बुझ न जाए।
लिए खड़े हैं पानी पिला ना पाए। बहुत अच्छा गीत है और सत्य मानिए उन लोगों की कलम से जो गीत निकलते थे वो अकाट्य होते थे। दादा श्याम तूफानी जी जितने भी दादा रहे वो सच में दादा ही रहे। और क्या, चाहे श्याम तूफानी जी हो, चाहे हमारे गुरुवर दादा हरि किशन जी हो, चाहे दादा ज्ञानी जी हो, चाहे नादान दादा हो, ये जितने दादा हैं सच में दादा हैं। और क्या, आजकल केवल नाम के दादा हैं, हाँ, काम के दादा नहीं। बड़ा अच्छा गीत है। प्रयास कर रही हूं कि जवाब आगे से आ जाए। राजा दशरथ पानी लेकर पहुंचे, पानी लिए खड़े हैं, पानी पिला ना पाए। हाँ, और आपने पूरे गाने में बता दिया कि उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ। जब जान गए कि मेरा पुत्र नहीं है तो राजा दशरथ है, तो अंधे माँ बाप ने श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं ऐसे ही तुम्हारे प्राण जाएंगे। तो वो श्राप खाली नहीं जा सकता। पहले के जो श्राप हुआ करते थे वो कभी कटते नहीं थे। असर भले ही कम हो जाए लेकिन श्राप लगते थे। उपचार भले कर दिया जाए लेकिन श्राप लगा करते थे। और वो श्राप देखिए वही श्राप वरदान बनकर आ रहा है। कैसे जरा सुनिए, सुनिए, कैसे श्राप वरदान बन रहा है और मैं कहां से जवाब ला रही हूँ रंजीत भैया। जब राज तिलक दशरथ का ऐलान कर दिया, जब राज तिलक का दशरथ ने ऐलान कर दिया, जब राज तिलक का दशरथ ने ऐलान कर दिया, तब हुआ क्या? जब राज तिलक दशरथ का ऐलान कर दिया, तब मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिया। तब बात सुन के आई रानी कोप भवन में, तब बात सुन के आई रानी कोप भवन में, कपटी कुटिलता छा गई थी उसके ही मन में। राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन। देखिए जवाब कहां से दे रही हूं। राजा दशरथ राम को राजा बनाने जा रहे हैं और 2 मिनट में क्या से क्या हो गया। मंथरा ने कैकेयी के कान में ये बात डाल दी, तुम्हारा भरत रह जाएगा, राम राजा बन जाएंगे। तो मेरी बात कह रही है, जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा ने कैकेयी के भर दिए हैं कान। तब बात सुन के आई रानी कोप भवन में, कपटी कुटिलता छा गई थी उसके ही मन में। राजा दशरथ से कह डाले जब उसने 2 वचन, राजा दशरथ से कह डाले जब उसने 2 वचन, के राजा भरत बनेंगे और राम जाए वन, के राजा भरत बनेंगे और राम जाए वन। श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, तो सुन करके राजा के दिल को पहुंचा है आघात। सुन करके राजा के दिल को पहुंचा है आघात, सुन करके राजा के दिल को पहुंचा है आघात। कैकेयी की बात सुने के राजा मन में दुख सहने लगे, और कैकेयी से रो करके इस प्रकार कहने लगे। पठई के दादा जगेश्वर दादा आपकी ओर से ये 21 मुद्राएं हैं जब आपकी पंक्तियों पर, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जरा देखिए जवाब रंजीत भैया, आपने केवल पानी लेके खड़े हैं, पानी पिला ना पाए, करना चाह रहे हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। तो मैं प्रयास कर रही हूं कि जवाब में भी कोई ऐसी बात आ जाए। जब राजा राम राजा बनाए जाने लगे हैं और कैकेयी ने आकर एक फुलझड़ी सी छोड़ दी कि मेरे भरत को राजगद्दी मिल जाए, तो राजा प्राण तो त्याग रहे हैं, लेकिन मेरी पंक्ति कह रही कि राजा कह रहे हैं कि रूठी है धर्म पत्नी,
इनके सवाल में है पानी पिलाना चाहा, पानी पिला ना पाए। जो काम करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पाए राजा दशरथ। तो बिल्कुल ऐसा ही एक काम और बता रही हूँ। जब कैकई ने वरदान मांग लिया कि भरत को राजगद्दी और राम को वनवास हो जाए, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि राजा की दशा देखिए देखें कि रूठी है धर्म पत्नी तो उसको मना न पाए। बात अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। कि रूठी है धर्म पत्नी तो उसको मना न पाए। और राम को राजा बनाना चाहा लेकिन बना न पाए। धन्यवाद धन्यवाद। वाह अभी बोलते हुए कि राजा बनाना चाहा लेकिन बना न पाए। रूठी है धर्म पत्नी तो उसको मना न पाए। और राजा बनाना चाहा लेकिन बना न पाए। और राम को राजा बनाना चाहा लेकिन बना ना पाए। होनी तो होनी उसको वो कैसे टाल सकते। विधि का लिखा को मेटन हारा। आखिर कौन टाल सकता था? ये तो सब नियोजित माया है प्रभु की। तो होनी उसको वो कैसे टाल सकते। स्थिति बदल गई है वो कैसे संभाल सकते। सकते नारी की बदल दशरथ, नारी की बदल दशरथ वो भावना न पाए। अपनी पत्नी को समझाना तो बहुत चाहा लेकिन समझा नहीं पाए। कैकई जिद पर अड़ गई कि स्वामी मुझको मेरे ये वरदान चाहिए तो चाहिए। तो नारी की बदल दशरथ अरे वो भावना न पाए। तो राजा बनाना चाहा पर राजा बना न पाए। सुनिएगा कि किस्मत बदल गई थी। शाबाश क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। किस्मत मैंने कहा श्राप कभी खाली नहीं जाता, वो लगता जरूर है भले ही असर कम हो जाए। और देखिए यहाँ भी वो श्राप लग रहा है, बस असर ये हो रहा है कि वही श्राप वरदान बन जा रहा है। राजा दशरथ के बुढ़ापे में 4 पुत्र पैदा हो रहे हैं। बुढ़ापे में चौथेपन में 4 सुत पा रहे हैं। लेकिन असर ये है कि उसमें अपने प्राण गंवाने पड़ रहे हैं कैकई के वरदान मांगने के कारण।
तो किस्मत बदल गई थी, वो श्राप वर हुआ है। वो श्राप वर हुआ है, वो श्राप वर हुआ है। और पर श्राप आखिर श्राप है के पर श्राप आखिर श्राप है, उसका असर हुआ है। उसका असर हुआ है, उसका असर हुआ है। उसका असर हुआ है। तो हालात ऐसे बदले, श्राप का असर ये हुआ वाह कि हालात ऐसे बदले। 2 मिनट में क्या से क्या हो रहा है। जो राम राज गद्दी पर बैठने वाले थे वही वनवास जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं व्यक्ति को कभी भी किसी चीज का मैं नहीं करना चाहिए। घड़ी 2 मिनट में बदल जाती है, बुद्धि कभी भी पलट जाती है, किस्मत कभी भी बदल जाती है, और कभी भी वक्त का थपेड़ा आपको पड़ सकता है। इसलिए हालात ऐसे बदले वो कर सामना न पाए। तो राजा बनाना चाहा पर राजा बना न पाए। उसी है धर्मपत्नी, उसको बना न पाए। राजा बनाना चाहा, बना न पाए। रोटी है धर्मपत्नी। अंतिम टुकड़ा सुनिए। विधि का विधान ऐसा, पठई के बाबूजी हमारे जगेश्वर बाबूजी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर नमन है आपको, धन्यवाद है। सुनिए। के विधि का विधान ऐसा अद्भुत बनाने वाला, अद्भुत बनाने वाला, अद्भुत बनाने वाला। रंजीत भैया पंक्ति सुनिए। विधि का विधान ऐसा कि अद्भुत बनाने वाला, और पंक्ति सुनिए कि खुद नाचने चला है। वन वन भटकने जा रहे हैं तो खुद नाचने चला है, वो जग को नचाने वाला। वो जग को नचाने वाला, खुद को नचाने चला है, जग को नचाने वाला। जो दुनिया को चलाता है आज वही वन वन भटकने जा रहा है। वाह। तो कारण यही है पूरी। आखिर राम वनवास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। अगर राम वहां नहीं जाएंगे, राम राजा बनकर बैठ जाएंगे, तो ये कोल भील पक्षी जटायु शबरी केवट ये सब तरेंगे कैसे? तो कारण यही है पूरी, वो कर कामना न पाए। राजा दशरथ के कारण यही है पूरी, वो कर कामना न पाए। तो राजा बनाना चाहा, राजा बना न पाए। रूठी है धर्मपत्नी, उसको बना न पाए। राजा बनाना चाहा, रूठी
रामचंद्र की जय